अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है आप पहले से ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिले हैं, इससे लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, उसको सहारा दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य सुबह शाम काम करके नहीं थकता, जितना चिंता और क्रोध से थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छी बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। साला देने तो सब आ जाता है, लेकिन जब साथ देने की बात आती है तब केवल भगवान आते हैं। जीतने के बाद तो सारे दुनिया गले लगाने आते हैं, क्योंकि आज जो साथ है वह कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। बिना मतलब का कोई साथ नहीं देता। खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब का ही आपका इज्जत करें। भगवान कहता है, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले भगवान तुम्हें माफ कर देंगे। कोई तुम्हें मदद कर नहीं सकता, आप खुद ही खुद का मदद करो। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बातें करने लगता है, लेकिन वह समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातें समझने लगे। आपकी किस समय सही थे वह कहीं याद नहीं रखता है, लेकिन आप कब गलत थे वह लोग याद रख लेते हैं। सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएगा। किसी व्यक्ति की बात अगर बुरा लगे तो दो तरफ से सोचो। अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता, जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं, तुम सारे दर्द परेशानी मुझे सौंप दो और हल्के होकर मुझे याद करो, तुम्हारे जीवन बदल जाएगा। हर रोज सोने से पहले पूरा दिन का दिनचर्या भगवान को बताओ। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उसको माफ कर दो, और आपकी मन किसी ने दुखाया है तो इससे भूल जाओ और भगवान को सब बताकर सो जाओ। क्रोध से दूर रहिए, क्रोध में बोला हुआ एक बात आपका 1000 अच्छी बात खत्म कर देंगे। सबके साथ हंस के जियो, किसी पर मत हंसो, किसी को दुखी मत करना। सबकी राहों में दीप जलाना, लेकिन किसी के दिल मत जलाना। दुआ और प्रार्थना असंभव को संभव बना देते हैं। ईश्वर को कोई चीज की जरूरत नहीं है, उसको तो बस पवित्र मन की जरूरत है। तभी तो कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस कहता है बच्चे मन से विकार छोड़ो। झूठ कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियां चाहे तो किसी के साथ बांट लो, लेकिन गम हमेशा किसी भरोसेमंद इंसान के साथ बांटना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा हो, परिवार के साथ रहो तो सुख भर जाता है, दुख हो तो बंट जाता है। भरोसेमंद मित्र वही है जो दुख में भी आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है, जब सारी दुनिया आपके खिलाफ रहता है। प्रार्थना एंड ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान के बात सुनते हैं। श्री कृष्णा से कितना कुछ छूटा, पहले माँ छुट्टी, पिता छुट्टी, फिर जो नंद किशोर मिले वह छुट्टी, संग साथी छूटे, राधा भी छुट्टी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटा, जीवन भर कुछ ना कुछ छुट्टी ही रहा। नहीं छूटा तो वह था मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सव के प्रतीक है। सब कुछ छूटने के बाद भी कैसे खुश रहा जा सकता, यह श्री कृष्ण जान सकता है। इसलिए हमेशा खुश रहे, सदा मुस्कुराते रहे। जीतने का मजा भी तब आएगा जब लोग आपका हार का इंतजार करेंगे। गीता में लिखा है, यदि आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, अच्छा आप है, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आप में है।
सुख दुख एक सिक्के का पहलू है, जहाँ सुख होगा वही दुख भी होगा, जहाँ दुख होगा वही सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। एक बात याद रखना, किसी के सामने गिरने से ना मोहब्बत मिलता है ना इज्जत, इसलिए आपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपके किस्मत में होगा तो वह खुद ही चल के आपके पास आएगा। दूसरे को हराने का मौका मत दो, बस जीतने का भरोसा रखो, वह आपको एक दिन जीत दिलाएंगे। बोलना तो 2.5 साल के जीवन में समझ जाते हैं, परंतु कब कहां और कैसे बोलना है उससे वह जिंदगी भर नहीं समझ पाता है। जिससे यह समझ आया है कि कब क्या बोलना चाहिए, समझ लो उसका सफल होने में कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं है, माँ की चाइयों से बोरी कहीं दुनिया नहीं, भाई से बड़ी कोई भागीदार नहीं, बहन से बड़ी कोई शुभचिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है अपने मतलब से मतलब रखो। तुम नीचे गिर के देखो कोई नहीं आएगा उठाने, तुम जरा उड़ के देखो सब आएगा गिराने। अगर शराब की दुकान में बैठकर दूध पियोगे तो सारा भी कहलाओगे, और किसी मंदिर में बैठकर अगर पानी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो, यह बड़ी मायने रखता है दोस्तों, आशा करता हूँ आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा। मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो के साथ। आपका जीवन सुखमय हो, अपना ख्याल रखिएगा।